बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सोहेल सफदर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे कि आखिरी हफ्ता, आखिरी इशा यानी कि आखिरी 10 दिन अगस्त के कौन से ब्रूज हैं, कैसे ब्रूज हैं, क्या नाम है, नाम के लिहाज से, तारीख ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से कौन से ब्रूज को खुशखबरियाँ या खुशबख्तियाँ या जिनकी किस्मत जागने वाली है, जिनको रूहानी या गायबाना मदद मिलेगी, जिनको अचानक दौलत मिलेगी, किनकी लॉटरी लगेगी, किनका बीज जो है, किनका वो प्राइज बॉन्ड लगेगा। बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, मशहूर मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, टीवी फ्रेम है माशाल्लाह, टीवी पे आते हैं और आप इनसे अक्सर, आप इनको, चूँकि ये नॉन है, अक्सर आप इनसे मशवरा भी करते हैं, लेकिन आप जो है मज़ीद भी अगर वो जानेंगे तो आपको इंशाल्लाह शफा मिलेगी। आप रब्ता कर सकते हैं इनके नंबर पे, नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। जानेंगे कि अगस्त के आखिरी इशरे में कौन से ब्रूज और कितने ब्रूज हैं जिनकी किस्मत जागने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपकी कीमती टाइम को। सर जी, अगस्त का आखिरी इशरा किन लोगों का मुकद्दर जागने वाला है? मंथ ऑफ अगस्त का हम अगर आखिरी अशर देखें, जो कि आखिरी 10 दिन है, इसमें 28 तारीख को हमारे पास ग्रहण आ रहा है। उससे पहले हमारे पास सन ऑलरेडी अपने ज़ाती बुर्ज में आ चुका है। सेकेंडरी तौर के ऊपर हमारे पास अगर देखा जाए तो वीनस एक कमज़ोर है, मरकरी किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा डेबिलिटेटेड है, कम्बस्ट है। और फिर उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये है कि सादे एक बड़ सितारा जुपिटर, ये अपने जायचा में अपनी आखिरी दर्जाती कैफियत में एग्जॉल्टेड हाउस में मौजूद है। जुपिटर की जिन जिन घरों के ऊपर बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है और जुपिटर की जिन जिन प्लैनेट के साथ बहुत अच्छी नज़र कायम हो रही है, इस एतबार से उन बरूज के लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ बढ़ना शुरू होंगी। फिर चाहे वो अगस्त का आखिरी अशरा हो या सितंबर का पहला अशरा हो, क्योंकि ये दौरानिया जुपिटर का जो खुशबख्तियों की तरफ बढ़ रहा है, ये 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे जिनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्ती भी लाएगा, माली तौर के ऊपर आसूदगी भी लाएगा, किसी लिहाज से फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेहतरी भी आएगी और किसी एतबार से अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर अचानक से पैसे भी मिल जाएंगे। या जो ये काम कर रहे हैं, जो रिस्क कमा रहे हैं, वहाँ से इनको अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल मरहले जो इन्होंने ज़िंदगी में गुजारे हैं, उनसे बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। क्योंकि इनमें कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर जो ये दूसरा अशरा गुजरा है, स्पेशली तौर के ऊपर माह अगस्त का, उनके पैसे के घर में ग्रहण भी लगा, जो कि उनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर मज़ीद परेशान कर गया। लेकिन अब उस ग्रहण के असरात ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ इनमें से कुछ ऐसे 2 ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनको अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, अग्रेशन को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा पुरसुकून होकर तवक्कल करना है, तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर यकीनी तौर पे इंशाल्लाह स्टेबिलिटी मिलेगी। अब उसमें सबसे पहले अगर हम ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो आता है जेमिनी। जेमिनी वाले जो लोग हैं, इनके पैसे के घर में जुपिटर का होना और जुपिटर की अच्छी नज़र जो है वो इनके जायचे में, इनके बेसिकली तौर के ऊपर नसीब के साथ मिलना, ये चीज़ इनके जायचे में अच्छी और पॉजिटिव नज़र आती है। फिर इनके जायचे में इनके हिम्मत हौसले के घर में सन का अपने ज़ाती बुर्ज में आ जाना। एक तो इनको आखिरी 10 दिन में हौसलामंदी होगी, मुस्बत अप्रोच, मुस्बत सोच होगी। फिर इनके ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन मिलना शुरू होगा। चाहे ये कोई भी काम कर रहे हों, चाहे ये ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं, शराकती कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर किसी जगह मुलाजमत कर रहे हैं, इनके जहन के घर में सिर्फ मार्स मौजूद है और मरीख जो है वो जहन के घर में लेके आता है फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी। इस एतबार से इनको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में ठहराव की तरफ लेके चलना है चीज़ों को। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर आखिरी 10 दिनों में बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इनके जायचे में जुपिटर इनके पैसे के घर में रहते हुए अच्छी नज़र से ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स लेके आ रहा है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में यहाँ से अच्छी नज़र से इनकी ज़िंदगी में रुके हुए, फंसे हुए, डूबे हुए पैसों को भी रिकवर करवा रहा है। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन जेमिनी। दूसरे की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन फिर आता है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन के एतबार से फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेहतरी, स्टेबिलिटी, बरकत, या फिर इनकी ज़िंदगी में बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या बैरून मुल्क से पैसा आ जाना, बैरून मुल्क से कहीं ना कहीं पे कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाना और इनकी ज़िंदगी में हसूल तलीम के ज़राए से भी पैसे का आना, इनकी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाने से इनका हौसला, इनकी हिम्मत, इनके खानगी मसले, खानगी जिम्मेदारियाँ और इनको अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो वक्ती अनस्टेबल कंडीशन इन्होंने फेस की है तकरीबन माह अगस्त के पहले 20 दिन,
वो चीज़ इनकी 21 तारीख के बाद से ख़त्म होना शुरू होगी और आखिरी 10 दिन स्कॉर्पियंस वालों के लिए भी माली तौर के ऊपर असबाब बहुत अच्छे अंदाज में एकदम से तब्दील होंगे। तो ये हमारे पास बनता है दूसरा ज़ोडिक साइन। तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आएगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो ये आखिरी 10 दिन इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की अच्छी नज़र इनके जहन के घर के ऊपर होना और जुपिटर की इटसेल्फ अच्छी नज़र इनके खाने माल के साथ बनना, बावजूद इसके कि ग्रहण लग रहा है, इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इनको जब और जितने की ज़रूरत होगी, जहाँ-जहाँ जितने-जितने खर्चे करने की ज़रूरत होगी, अल्लाह ताला इनको कहीं न कहीं से असबाब मुहैया करेगा कि फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबल होती रहें। माली तौर के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा कोई फ़िक्रमंदियाँ नहीं होंगी क्योंकि जुपिटर का सीधा ज़हन के घर को नाज़िर रहना इनको हौसले में रखेगा। इनको कहीं न कहीं पे इंट्यूशंस पावर की तरफ लेके जाएगा और इनकी ज़िंदगी में इनको तवक्कल की तरफ मोल्ड करेगा। तो ये कैपेबिलिटीज़ कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए बहुत खुशाइंद है। कैप्रिकॉर्न के बाद हम अगर चौथे बुर्ज की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिक साइन बनता है, ये फिर हमारे पास आता है एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में बावजूद इसके कि ज़हन के घर में ग्रहण लग रहा है, लेकिन हम अगर ज़हन को छोड़ के पैसे को देखें तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबल हो रही हैं। माली तौर के ऊपर इनको ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मेजर ड्रॉबैक्स नहीं देखने पड़ेंगे, बल्कि इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर आखिरी 10 दिनों में जो भी ये काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इनपुट कर रहे हैं, जहाँ से ये रिस्क कमा रहे हैं या जहाँ से ये किसी तौर के ऊपर पैसा हासिल करना चाहते हैं या ये अपनी ज़िंदगी में किसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, वहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत नज़र आती है। फिर उसके बाद एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो कुछ नए असबाब बनेंगे। नया रोज़गार कमाने के, नए रोज़गार की तरफ मोल्ड होने के, नए रोज़गार की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो आखिरी 10 दिनों में जो असबाब बन रहे हैं, इसको सिर्फ़ ज़हन में ये रखें कि ग्रहण की वजह से इसको फ़ौरन डिसीज़न की तरफ ना लेके जाएँ। क्योंकि फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ग्रहण का ज़हन के घर में लगना इनको फैसलों की वजह से थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। तो इनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तब्दीली की तरफ जाना है या किसी नए मामले या नए मशवरे या नए फैसले की तरफ जाना है, तो उसके लिए माह सितंबर का पहला हफ्ता जो है, वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा खुशाइंद होगा क्योंकि तब 8 तारीख से मरकरी भी अपनी पोज़ीशन चेंज कर लेगा। तो वो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को बदलेगा। वक़्ती तौर के ऊपर पैसे के एतबार से इनको ज़हनी सुकून रहेगा और सिर्फ़ अपने तसलसल को कायम रखें। जो चीज़ कर रहे हैं, उसी कंटिन्यूटी में रहें, उन चीज़ों को बदलना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं, जो कि आखिरी 10 दिनों में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी हासिल करेंगे। ठीक है। सर, क्योंकि इसी इस अशरे में जो है वो 4 ग्रहण भी आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इनके लिए कौन से वज़ाइफ या कौन से सदक़ात आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, इसके लिए सदक़े के तौर के ऊपर देखा जाए क्योंकि ग्रहण भी है, तो आप कोशिश ये करें कि आप अल्टरनेटिव डेज़ में, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, ये तमाम ज़ोडिक साइन्स ये भी और बाकी भी, इनको चाहिए कि 2 तरह की अजनास को मिक्स करें। एक बाजरा जो कि कबूतर बाजरा होता है, परिंदों को डाला जाता है और इसके साथ ये ऐड कर दें चावल। चाहे टोटा चावल ले लें, चाहे उसमें आटा ऐड कर लें, चाहे नमक ऐड कर लें, चाहे चीनी ऐड कर लें। सफ़ेद और ज़र्द, ये गोल्डन 2 कलर्स को मिक्स करके गुरबा में, मसाकीन में या हशातुल अर्ज़ में, कीड़े-मकोड़ों में सदक़े के तौर के ऊपर डालें हर अल्टरनेटिव डे में। वज़ाइफ के तौर के ऊपर देखा जाए तो इस एतबार से सिर्फ़ इस मकसद की नीयत से कि इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, मुसीबतें, मुश्किलात आने वाली हैं, वो आने से पहले टल जाएँ और अगर किसी की ज़िंदगी में चल रही है तो वो किसी तौर के ऊपर बड़ी जल्दी हल हो जाए। इसके लिए 5वें कलमे की जो पहली आयत है, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इस आयत का रोज़ाना 313 मरतबा विर्द करना, तिलावत करना, अव्वल आखिर 14-14 मरतबा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ इनकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात में से इनको निकाल देगा। बहुत शुक्रिया जनाब साहब, आपके अपने टाइम का नाज़रीन, आपको रेमेडीज़ भी बता दी, आपको सदक़ात भी बता दिए और आपको ये भी बता दिया कि ये कौन से 4 बुरूज हैं जिनको एहतियात भी करनी है और जिन्होंने तरक्की भी करनी है। आपको कह सकें तो धन योग तो लगेगा, लेकिन आपने अंगार योग से बचना है, यानी कि आपकी जो मुश्किलात हैं, आपने जो उनसे कैसे बचना है, उसके लिए आपको ये वजीफ़ा, ये वज़ाइफ और ये सदक़ात करना पड़ेंगे और इंशाअल्लाह दौलत की आपको कमी ही होगी। लेकिन मज़ीद कोई आपने मज़ीद गहराई में जाना है, अपने बारे में पूछना है, राय लेने हैं, घरेलू मुश्किलात हैं, घरेलू मसाइल हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं या कोई भी किसी किस्म का भी आपको मसला है, तो आप अपने मसले के हल के लिए राब्ता करें। हमारे स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है सैयद मुसव्वर ज़ंदानी साहब का, उनके साथ बराह रास्त राब्ता है। हर मसले का हल इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ज़ायचा बनवाना हो या किसी भी किस्म के कोई मसले का हल है या मशवरा करना हो तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।